आपका रीजनिंग का है, ठीक है भाई। रीजनिंग का क्लास 13 आपका जो है, इसमें आपको पढ़ना है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट, इससे क्वेश्चन उठते हैं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ये नहीं कि आपका 25 क्वेश्चन मान लीजिए किसी पेपर में आ रहा है तो 25 में से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ठीक आते हैं, एवरेज हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपका ऐसे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। क्या लिखा है? ड्रा, रेड, बैक, वांट। अब इसको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के लिए कैसे करेंगे? वर्णानुक्रम मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि ABCD जो लिखा रहता है आपका A से Z तक, कि पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो बस उसी प्रकार से इसको सेट कर देना है और कुछ नहीं। इसमें से सबसे पहले कौन सा लेटर आता है ये बताइए। सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा? D आएगा कि R आएगा कि C आपका कि B आएगा कि W आएगा? सबसे पहले आपको क्या आएगा? बैक, बैक, ठीक है, बैक। उसके बाद सेकंड आपका क्या आएगा? सेकंड आपका D हो गया। अब C तो कहीं है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे D है, तो D को लिख दीजिएगा, ड्रा। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा? ये आपका 23 नंबर पे आता है, ये आपका 18 नंबर पे। तो 23 से छोटा क्या है? 18 ही है ना, तो 18 पर आपका RED, रेड लिख देंगे। लास्ट में आपका वांट चला जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है जानते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ये है, आपका लिख देते हैं कि राइट से दाएं से दूसरा नंबर, दूसरे स्थान पर क्या आएगा? अब बता सकते हैं आपका आप ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट, इसका राइट, आपका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। इसमें क्या बोल रखा है? इसमें बोल रहा है कि लेफ्ट राइट से दाएं से दूसरे स्थान पर। तो दाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दाएं से दूसरे स्थान पर, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। पहला दूसरा, देखिए इसमें कंफ्यूजिंग होता है कि आप सोचेंगे यहाँ से ऐसे गिनेंगे तो दूसरा यहाँ पे आएगा, और वैसे तो पहला दूसरा ये आएगा। तो यही आपका करेक्ट है कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दाएं से आपका रेड, आपका आंसर जो होगा आपका रेड, यही करेक्ट आंसर होगा भाई, ठीक है। आइए सेकंड वाला देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए क्या लिखा है आपका। क्वेश्चन 2 में कुछ लिखा नहीं है, इसमें पूछ रखा है आपका, क्वेश्चन लिख देते हैं। तो चौथे स्थान पर, तो इसमें दाएं और बाएं कुछ नहीं पूछा है, इसमें 4th प्लेस पूछा है, ठीक है, 4th प्लेस। क्वेश्चन आपको क्या दिया है? क्वेश्चन ए पर फैथफुली है, क्वेश्चन बी पर बॉयस है, क्वेश्चन सी पर टेस्टिंग है, क्वेश्चन डी पर आपका नॉलेज है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? ABCD लेटर में सबसे पहले क्या आता है? एफ लाएंगे, एफ रखना है कि बी रखना है, टी रखना है कि के रखना है? सबसे पहले बॉयस, ठीक है, आपका BOY, बॉयस। उसके बाद बी के बाद CDEF, तो वहाँ पे ना सी है, ना डी है, ना ई है। एफ है तो एफ रखिए, FAITHAFULLY। थर्ड पे क्या है? यहाँ पे नंबर आप निकाल सकते हैं, कोडिंग नंबर तो हिसाब से आप रख सकते हैं। 11 पर आता है, 20 पर आता है। सबसे पहले 11 वाला रखेंगे, तब जाके 20 वाला रखेंगे। उसके बाद टेस्टिंग हो गया। क्या बोल रखा है इसमें? उनका 4th प्लेस पूछ रखा है। 1 2 3 4, राइट आंसर होगा आपका टेस्टिंग। यही आपका करेक्ट आंसर है। इतना नॉर्मल क्वेश्चन आता है, क्या दिक्कत है? चलिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद सेकंड टाइप देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, लिखा है क्वेश्चन ए में, लिखा है
संडे। क्वेश्चन बी में आपका लिखा है, ऑप्शन बी आपका दिया है, ऑप्शन बी आपका दिया है, ऑप्शन सी आपका दिया है, ऑप्शन डी आपका दे रखा है। अब इसमें थोड़ा सा आप फंसेंगे, इसीलिए हम क्वेश्चन ये दिए हैं आपको कि आप थोड़ा फंसिए, ठीक है, आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर हो, ठीक है। इसका देखिए क्या होगा आपका, इसमें आपका क्वेश्चन जो पूछ रखा है, आप मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 3rd नंबर पर, 3rd प्लेस, ठीक है, 3rd प्लेस पूछा है। 3rd प्लेस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे कॉमन देखिए ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, इसमें आप क्या रखेंगे पहले पर, क्योंकि ए तो अब 2 हो गया, तो अब इसके लिए सेकंड लेटर यूज करेंगे। ए के बाद यह 1 पर आता है ना, और ये 16 पर आता है, ए 1 पर आता है और डी 4 पर आता है। सबसे पहले कौन आएगा, आपका कम वाला आएगा, मतलब यह आएगा आपका ए डी, एडोब है, एडोब ए डी बी ई, ठीक है। अब सेकंड पर आएगा, क्योंकि अब ए 1 पर है, बाकी वो 16 पर है, ये 19 पर है, तो अब आएगा एप्पल। अब आएगा आपका 16 पर है, ये 19 पर है, तो आपका आएगा पेन। अब आएगा संडे। क्या पूछा है, 3rd प्लेस, 1 2 3, 3rd प्लेस पर आपका आ रहा है पेन, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा देखिएगा, और थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन 4 मान लीजिए दिया है आपका ए नंबर पे कि आपका ए नंबर पे दिया है प्लेस, बी दिया है आपका, बी आपका क्या दे रखा है, बी आपका दिया है रीजनिंग, सी आपका दिया है मैथ, ठीक है, डी आपका दिया है ROSE, ठीक है, ई आपका दिया है RATE, 5th प्लेस। इसमें 5th प्लेस आपका पूछ रखा है, आपका 5वां स्थान क्या होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन 4 ही आएंगे, ABCD 5 तक आता है, 6 तक भी आता है, ठीक है, तो आराम से कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो। सबसे पहले क्या आएगा, P है 16 पर, इसका नंबर कोडिंग नंबर लिख लीजिए, आपको आसान हो जाएगा। 16 18, ये कितना 13, ये कितना 18, ये कितना, ये भी 18। अब यहाँ पे आप फंसेंगे फिर से, ये देखिए आपका 18 है, वो 18, ये 18, मतलब 3 3 18, उससे नहीं मतलब है। सबसे पहले सबसे छोटा वाला कौन सा आता है, ये 16 आपका सबसे छोटा, यहाँ पे मैथ आ रहा है M से, क्योंकि M 13 है, सबसे छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे MATH, मैथ। अब देखिए सेकंड पर क्या आ रहा है, 13 के बाद 16 आएगा, प्लेस लिखिए। अब बताइए कि तीसरे नंबर पर क्या आएगा, तो तीसरे नंबर पे, यहाँ पे तीसरे नंबर के लिए उसके बगल वाला भी अब कोडिंग नंबर लिखना पड़ेगा। ये ई कितने पर, 5 पर, ये ओ कितने पर, 15 पर, ये ए कितने पर, 1 पर। सबसे छोटा क्या है 18 के बाद 1, 18 के बाद 5, 18 के बाद 15, तो 18 के बाद 1, यहाँ पे आएगा रेट। अब ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, सॉरी ये नहीं ख़त्म है अभी, ये आपका है, ठीक है, ये ख़त्म नहीं, अभी मैथ ख़त्म, ठीक है, 3 आपके ख़त्म हो चुके हैं। अब बचा है ये और ये एक ए, तो 18 के बाद 5 आ रहा है, 18 के बाद 15 आ रहा है, तो छोटा कौन है, 18 के बाद 5 वाला, REG, रीजनिंग। ये भी ख़त्म, बचा कौन, रोज, उसको लिख दीजिए ऐसे। क्या पूछ रखा था यहाँ पे 5 नंबर पे, तो 1 2 3 4 5,
आपका राइट आंसर होगा ROSE। रोज़ मतलब क्या होता है? रोज़ मतलब बोल दीजिए सनफ्लावर। चलिए सेकंड टाइप थोड़ा देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा सा अलग है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपका? 6 दिया है एक नंबर पे WOUND है, 2 पर राइटर है, 3 पर WHITER है और 4 पर WORST है, 5 पर वर्कड है, ठीक है। इसका आपको निकालना है कि आपको इसका वो इसी तरह अरेंजमेंट करना है, मतलब वर्णानुक्रम लगाना है आपको, सीरीज मतलब एक तरफ से इसको सेट करना है। ऑप्शन दे रखा है, कौन सा सही होगा, कौन सा पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे W W W W और W 23 नंबर आपका कॉमन है, 23 नंबर आपको कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या है? 15 है, उसके बाद 18 है, फिर H है 8 है, फिर 15 है, फिर 15 है, मतलब यहाँ पे 8, मतलब सबसे पहले ये आएगा 3 नंबर, सबसे पहले 3 आएगा, 3 को ख़त्म कर दीजिए, हटाइए यहाँ से। उसके बाद क्या है? फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 15 है, फिर 15 है, 15 18, 18 से बहुत ज़्यादा है, इसको अभी छोड़ दीजिए। ये आपका 15, ठीक है, ये आपका 18, ये आपका 15, ये आपका 15। अब थर्ड पर 18, थर्ड पर 18, थर्ड पर इसे मतलब नहीं, थर्ड पर आपका क्या है? WOU 21 है, ये आपका U बना है, ठीक है। ये आपका 21 पर हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तीसरे पर आपका ये तो हो गया है 18, ठीक है, इसको हटाइए। 15 के बाद 18, 15 के बाद 18, 15 के बाद 19, क्या है? 11 है। सबसे पहले आपका 5 नंबर आएगा, आप 3 5, ठीक है, इसको हटाइए यहाँ से। अब क्या है? 15 21 और 18 9 और यह 15 और 18, तो 15 21 आएगा कि आपका कौन सा आएगा? ये 15 है, ठीक है, 15 के बाद 18 है और ये 15 के बाद 21 है, तो 15 के बाद 18 वाला पहले आएगा, मतलब 4। ये भी ख़त्म, ये तीनों ख़त्म। अब ये 15 है और ये 18 है, तो सिंपली आपका आ जाएगा ये 1 और ये 2। करेक्ट आंसर आपका 3 5 4 1 2। कौन सा ऑप्शन है आपका? 3 5 4 1 2। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको लिए। ये क्वेश्चन 7 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा है यदि R को I, U को R, E को T, S को P, P को U, T को S, I को E लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से PERSUIT को क्या लिखा जाएगा? ठीक है भाई, समझिए। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, PERSUIT। क्या बोला है? P को क्या लिखा गया है? इधर देखिए, P को U लिखा गया है, तो P को U हो गया, ठीक है। इसको एरो बना लीजिए। E को क्या लिखा गया है? E को T लिखा गया है। R को क्या लिखा गया है? अब इसमें सोचेंगे आप R को क्या लिखा गया है, तो अगर R का कोड आपको नहीं मिल रहा है तो आपको वही आंसर, वही कोड होगा, U का R का U, ठीक है, R का U। S का कोड, S का P, U का आप नहीं मिल रहा है तो आप सोचेंगे क्या होगा, तो U का P होगा। I का E होगा। T का क्या होगा? T का S होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? UT UPPES, यही आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। समझ में आ रहा है? यही कुछ टाइप थे आपके, ठीक है, और बाकी कुछ टाइप है नहीं इसमें, जो इम्पोर्टेंट था हम करा दिए हैं, ठीक भाई। जो इम्पोर्टेंट था आपका हो गया है, बाकी नेक्स्ट आपका दूसरा टॉपिक चलेगा, बस यही सब है और कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट दूसरा चलेगा आपका। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।